इस वीडियो में हम बात करने वाले ओएस मॉड्यूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम पाथ मॉड्यूल के बारे में किस तरह से काम कर सकते हैं, और अब देखेंगे ओएस मॉड्यूल। तो यार ओएस मॉड्यूल जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड में काम करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ओएस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल में कुछ मेथड्स है दैट हेल्प यू टू फाइंड द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार देखो क्या है, OS module is the node module uses to provide the information about the computer operating system। तो सिंपल यार वही सेम तरीका है कि इंपोर्ट करने का। तो आपको लिखना है const os इक्वल टू रिक्वायर और उसके अंदर os एंड देन सम मेथड, लाइक कि यहाँ पे एक मेथड है os डॉट आर, कुछ भी बोल सकते हैं ARCH। तो ये मेथड आपको CPU आर्किटेक्चर रिटर्न करती है, जो कि आपके OS का CPU आर्किटेक्चर होगा वो। नेक्स्ट मेथड है कि os डॉट फ्री मेम इस रिटर्न द अमाउंट ऑफ फ्री सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स, तो बाइट्स में रिटर्न करती है। नेक्स्ट है os डॉट टोटल मेम, इट्स रिटर्न द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी इन टोटल इस रिटर्न द टोटल अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स। तो इस तरह से और मेथड होते हैं यहाँ पे देखिए। एक मेथड से os डॉट नेटवर्क इंटरफेसेस इट्स रिटर्न द लिस्ट ऑफ नेटवर्क इंटरफेस। तो सबको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या क्या रिटर्न कर रही है। एक बार सारे मेथड को देखते हैं। और नेक्स्ट है os डॉट टेम्प dir इस रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर टेम्प फाइल्स। जो टेम्परेरी फाइल्स होती है उनके लिए कौन सी फाइल्स, मतलब कौन सी डायरेक्टरी यूज करती है ओएस, वो रिटर्न करती है। नेक्स्ट है इज रिटर्न द होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम। ओएस डॉट होस्ट नेम लिख के आप सिस्टम का होस्ट नेम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओएस डॉट टाइप्स इज रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। और नेक्स्ट है कि os डॉट रिलीज इस रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज डेट, रिलीज बताता है। नेक्स्ट है कि os डॉट प्लेटफॉर्म इस रिटर्न द प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ os। तो यार आप क्या करते हैं कि सारे मेथड्स को वन बाय वन देखते हैं और इसको देखते हैं क्या किस तरह से काम करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नोड इनिट डैश वाई। तो यहाँ पर नोड का हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम os डेमो करके .js। और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल को। तो कॉन्स्ट ओएस इक्वल रिक्वायर ओएस। अब सबसे पहले जो मेथड देखी थी हमने वो थी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट आर्क। और इसको मैंने अगर सेव करा और यहाँ पे लिखूँ नोड os डेमो डॉट जेएस, यू कैन सी 64, जो मेरा ओएस का आर्किटेक्चर है वो 64 का है, तो मुझे उसने वो रिटर्न करा। इसको कमेंट करते जो नेक्स्ट मेथड थी हमारी वो थी फ्री मेम्स बोल के। तो कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट फ्री मेम, इसको सेव करा और रन करा। तो इसने मुझे दी मेरी ओएस की टोटल मेमोरी कितनी बाइट्स में। और इसी की तरह थी एक और हमारी थी अ, वो थी टोटल मेम, मतलब इसने ऊपर वाले ने हमें रिटर्न करा कि टोटल फ्री मेमोरी कितनी अवेलेबल इन बाइट्स, और नीचे वाला जो रिटर्न करेगा वो टोटल मेमोरी इन बाइट्स। तो इसको सेव करा और रन करा। तो यू कैन सी मेरी टोटल फ्री जो ये इतनी है इन बाइट्स, एंड टोटल जो मेमोरी इन बाइट्स इतनी नीचे वाली। तो ये दो मेथड हमने यहाँ पे देखी। और नेक्स्ट है हमारी कि नेटवर्किंग इंटरफेस के लिए देखा था हमने। तो कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट नेटवर्क इंटरफेस, इसको सेव करा और रन करा। तो इसने मुझे डिटेल्स दी कुछ नेटवर्किंग की, देखते हैं क्या है। इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो यू कैन सी इसने तो बहुत सारी दी। तो इसने एड्रेस दिया, नेटवर्क मास्क दिया, फैमिली दिया, IPv6 मैक एड्रेस दिया, इंटरनल फॉल्स CD एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें उनने मुझे वाईफाई का जो मेरा कनेक्शन है उसकी डिटेल्स दी। तो मेरे नेटवर्किंग के रिलेटेड उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो आप अगर कुछ मतलब नेटवर्किंग के इस हिसाब से कुछ काम करना चाहे तो उस टाइम आपसे इस मेथड की सहायता से डिटेल निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड है हमारी कंसोल डॉट लॉग। नेक्स्ट है हमारी कंसोल वो की देती थी os डॉट टेम्प, जो हमारी थी कौन सी टेम्प dir, जो कि रिटर्न करेगी हमें कि हमारा टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा है।
तो ये मेरा टेम्परेरी स्टोरेज है। अगर सपोज मैं इसको चाहूँ अपने फाइल एक्सप्लोर में और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरी सारी टेम्परेरी फाइल प्रेजेंट है। तो अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो अगेन में जो हमने फाइल सिस्टम मॉडल पढ़ा था उसकी सहायता से इस पे जाके इस सारे को डिलीट कर सकता हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं आपसे खुद करने का, मतलब आपका आप एक फाइल ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि उसको रन करने के बाद जो भी टेम्परेरी फाइल से आपकी सिस्टम में इस लोकेशन पे पड़ी तो सारों को डिलीट कर दोगे। एक स्मॉल प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब एक्चुअली प्रोग्रामर की वही खासियत होती है कि आप ऐसे कुछ चीज़ें बना देते हैं आपके सुविधा के लिए कि जो कि आप इजीली कर सके चीज़ें। मतलब रैंडमली आपको, आप तो हर टाइम टेम्प में जाके डिलीट करते होगे फाइल्स को। मैंने नहीं करी शायद, हाँ मैंने नहीं करी। तो आप बना सकते हैं इसी स्क्रिप्ट। तो आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, हमारी थी कंसोल डॉट लॉग। नेक्स्ट मेथड है हमारी होस्ट नेम, ओएस डॉट होस्ट नेम। तो होस्ट नेम कौन है मेरा देखेंगे। तो इसको रन करा तो मेरा होस्ट नेम जो है डेस्कटॉप और सम 5 ए एस क्यू 5 है। तो इसको ये देखा हमने कि ये होस्ट नेम रिटर्न करती है। नेक्स्ट है हमारी कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे ओएस डॉट करूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे मेथड्स है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे मेथड से ओएस टाइप, इसको सेव करा, इसको क्लीन करा और इसको रन करा। तो विंडोज ईएनटी ये एक मेथड से हमारी, जो कि हमें टाइप पता थी हमारे ओएस का। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग और ओएस डॉट रिलीज, कब रिलीज हुई थी शायद डेट बताएंगी, हाँ। तो 10/0 कुछ तो है यार, मतलब कुछ तो रिटर्न करा इसने रिलीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारी कंसोल डॉट लॉग ओएस डॉट प्लेटफॉर्म। इसको सेव करता हूँ, ऊपर वाली को कमेंट्स करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ और रन करता हूँ। तो विंडोज 32 प्लेटफॉर्म मेरा ये। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेटिंग्स में तो ओएस के बारे में यहाँ पे सिस्टम सिस्टम में होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको डिटेल्स अबाउट में जाके, और फिर इसको मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सही रिटर्न कर रहा है नहीं, मतलब सही तो रिटर्न करता ही है। तो ये थी गाइज थोड़ा ओवरव्यू ओएस मॉडल के बारे में। एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस जब होता है जब आप कुछ एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय करते हो, और तब आपको कुछ ऐसा कुछ बनाना है कि सर्वर की सारी जो चीज़ें प्लेटफॉर्म की आपको चाहिए इन डिटेल, तब आप इसको यूज़ करते हो। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक है तो नीचे मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।